सरकार देगी। अब बने रहिए विष्णु, आपके पास तमाम लोग हैं और तमाम लोगों ने अपनी खुलकर बात भी रखी, लेकिन रौनक का रुख करूंगा, बीकानेर से कनेक्ट है रौनक। रौनक, बीकानेर की जब हम बात करते हैं, क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो लगातार यहाँ से मेघवाल साहब जीतते चले आए हैं। क्षेत्र में जब काम की बात होती है तो किस प्रकार से लोगों के रिएक्शन रहते हैं अर्जुन राम मेघवाल को लेकर, और विधानसभा वार अगर हम समझें तो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तमाम विधानसभाओं के तमाम माननीय विधायक किस प्रकार से आंके जाते हैं काम के पैमाने पर? रौनक उसमें भी यही था, से फोन आता था जी बिल्कुल। देखिए आशीष, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, जनता के बीच है, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और उन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं जो चुनाव से पहले नेताओं ने किए थे और विधायक बनने के बाद और सांसद बनने के बाद उन तमाम नेताओं ने धरातल पर आकर, ग्राउंड जीरो पर आकर काम किया कि नहीं किया। इन तमाम सवालों के साथ हम जनता के बीच मौजूद है, बातचीत में करता हूँ। क्या कहेंगे? देखिए लगातार लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से विधायकों की बात करें या कल लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद क्या लगता है कि अब किस तरह की स्थिति है? पिछले 6 महीने की बात करें, जिन बातों को लेकर नेताओं ने वोट मांगे थे वो धरातल पर आ पा रहे हैं कि नेता खुद आ रहे हैं जनता के बीच में? बिल्कुल, राज्य सरकार के और पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे एक राज्य सरकार तो एक योजना लागू करती है, दूसरी सरकार उसको बंद कर देती है। और मान लीजिए चिरंजीवी योजना थी, पिछली सरकार ने लागू कर दी, वो भाजपा सरकार ने उसको बंद कर दी। ऐसी प्रकार की ऐसी कई योजना है। अभी शहरी नरेगा योजना थी, उसको पिछली सरकार ने लागू किया, इस सरकार ने बंद कर दिया। जो जनता के लाभदायक मुद्दे थे उनको दूसरी सरकार उसको बंद कर दी है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए। अब मान लीजिए आयुष्मान योजना है, उसके अंदर केंद्र सरकार की योजना थी मगर राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना थी, उसको बंद करके आयुष्मान लागू कर दिया। इसमें जनता को, जो सामान्य आदमी है, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें सामान्य कैटेगरी के आदमी उसका लाभ नहीं ले सकते। इसी प्रकार जो चिरंजीवी योजना में सबको लागू था, इसके जो लाभ मिलना चाहिए जनता को मिल नहीं रहा। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो हमारी मांग को रखते नहीं। लोकल मुद्दों की बात करूँ, यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, मान लीजिए किसी प्रकार की जो जन समस्या, यहाँ चाहे सूरसागर की समस्या हो, चाहे वो एयरपोर्ट की समस्या हो, चाहे आपके गैस पाइपलाइन की समस्या हो, चाहे रेलवे स्टेशन की समस्या हो, चाहे रेलवे क्रॉसिंग की समस्या, हमारी समस्या आज तक समाधान नहीं हुई। ना इसको विधानसभा पर उठाया जाता, ना केंद्र सरकार से कोई पैसा लाया जाता, जहाँ केंद्र सरकार की कोई योजना लागू की थी। कम से कम हमारे सांसद को और विधानसभा के विधायक को कम से कम हमारी विधानसभा के अंदर केंद्र सरकार के समस्या को उठाना चाहिए, जिससे जनता का समाधान हो सके। आप क्या कहेंगे? देखिए लगातार लोग बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले जो वादे हुए थे धरातल पर आए हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो वादे हुए थे उस पर कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। राजनेता वापस नहीं आते कोई पब्लिक के बीच में कि क्या समस्या है। और व्यक्तिगत समस्याएं जैसे लोकल मुद्दे ये है कि कहीं सीवर लाइन नहीं है, उसके लिए बार बार विधायक से और MP से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी रही और लोकल मुद्दे हैं, एक बहुत बड़ी नहर है जो कई जिलों को पानी की पेयजल की आपूर्ति करती है, उसके गेट मॉडर्नाइजेशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। उन लोगों के विरुद्ध जांच हुई है, उनमें एक FIR दर्ज है 1/2014 DG ऑफिस जयपुर में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन FR की जगह पर है कि FR लग जाए। निश्चित तौर पर आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे थे, जो नेताओं ने वादे रखे थे, पश्चिमी रेगिस्तान का इलाका है, उसको किस तरह से? हम बात करें हमारे बीकानेर के ग्राउंड लेवल पर, तो हमारे जो पूर्व और पश्चिम दोनों जो सीटें हैं, विधायक जो बने दोनों भाजपा के हैं। और अपर बात करते हैं विकास के मुद्दों पर, जैसे रेलवे स्टेशन, अंडरब्रिज की जो बातें हुई, वो सिर्फ चुनावी मुद्दे बनकर रह जाते हैं। जनता के बीच में ना तो वो प्रतिनिधि आते हैं, ना ही उनकी दुख सुख की पीड़ा को जानते हैं। जैसे सफाई की व्यवस्था ले लो, बहुत हालत खराब है बीकानेर के। वैसे ही ये ऐसे है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर इनको काम करना चाहिए। इनको विधानसभा में अपनी आवाज उठानी चाहिए। बीकानेर की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये लगातार जीत रहे हैं, फिर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है बीकानेर में। तो जनता में कहीं ना कहीं ऐसा है, आक्रोश भी है कि हर बार इनको बना दिया जाता है, फिर भी जनता के अंदर काम नहीं हो पा रहा है, ना ही ये जनता के बीच आ पा रहे हैं। तो क्या 6 महीने बाद ही आक्रोश हो गया है? क्या किस तरह से देखेंगे विधानसभा में जो बात? अब देखो, जनता बड़ी होशियार हो गई है कि समझ में आ गया इसको कि जनता को समझ में आ गया कि भाई ये नेता किस तरह झूठ बोलते हैं, जीत के चले जाते हैं, वापस जनता के बीच में नहीं जाते, इस तरह से छुप जाते हैं। अगर मान लो सपोज करो ये आपके स्टेट के टाइम में ये कलेक्टरी थी, ये उस टाइम में गंग नहर आ गई थी
और वो कितना अच्छा चल रहा था सिस्टम, और इस सिस्टम सिल्ट में, ये सिल्ट उठाने में, और उसमें मतलब ये इससे लिप्त है भ्रष्टाचार में, तो मतलब उसकी तरफ मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। तो इस तरह ये सिविल लाइन का काम चल रहा है, मर्जिया जहाँ से खोद देते हैं, मर्जिया जैसे कर देते हैं, कोई लेवलिंग नहीं है। कभी कोर्ट गेट से पानी निकलता है, फिर कभी उस पर एक्शन लिपापोती कर देते हैं नगर निगम यूआईटी। अब इनको नगर निगम वाला यूआईटी क्षेत्र में काम कर लेता है, वो कर लेता है, और ये नेता लोग बैठे रहते हैं। तो ये देखे कम से कम हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी वाटर सप्लाई की, वाटर वर्क्स की सही चल रही है कि चल रही है, बार बार चौक क्यों होती है? क्योंकि समय पर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, जीत के अपना बैठे रहते हैं, और जनता भी ऐसी बेचारी बोली क्या करे, मजबूर है दोनों में। ठीक है, अगर दोनों को नहीं चाहती है तो अब नोटा का परसेंटेज बढ़ने लगा है, तो जनता होशियार हो रही है, तो धीरे धीरे करके ऐसे नहीं करेंगे। अगर अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, घर से नहीं निकलेंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि पार्टियों को, ऐसे को, नेताओं को टिकट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अभी सबसे बड़ा ताजा उदाहरण देखो, स्मृति ईरानी का है, ग्राउंड में नहीं गए तो आप हार गए। तो इसलिए आप इनको, मतलब मैं ये कहूंगा, विकास, आप अगर चुने जाते हो तो आप जनता के बीच में जाए और अपनी उसको समझे जिम्मेदारी को, तभी आपका विकास, जनता का विकास भी होगा, देश का विकास भी होगा। नहीं तो मोदी जी के अकेले भागने से पूरा विकास नहीं होगा, उनको खुद को भी, आपको नेताओं को भी मोदी जैसा बनना पड़ेगा। जी आशीष। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बात बहुत समझ में आ गई है कि जनता जागरूक है, जनता अवेयर है, और जनता बहुत कायदे से चीजों को जानती समझती है, और उसके हिसाब से ही अपना कैंडिडेट चुनती है। अब वो जमाना नहीं रह गया कि जब आप हवाई बातें करके निकल जाओगे और हर बार जनता को भ्रमित करके वोट ले लोगे, और ये इस बार के नतीजे दर्शा भी रहे हैं। विष्णु को एक बार फिर से रुक करूंगा। विष्णु, आपके साथ काफी संख्या में लोग हैं, बात करिए, इंटरेक्ट करिए लोगों से, और समझने की कोशिश करिए कि जो काम नहीं करेगा जनता उनका क्या हाल करेगी।